हमारा सेशन रहा उसके अंदर बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास हुए हैं। टोटल हमने 9 बिल पास किए, जिसमें से खासकर जो सेकंड अमेंडमेंट किया है पंचायती राज एक्ट के अंदर, एक तो वो जिसमें BCA को 8% पंचायती राज के अंदर रिजर्वेशन दी गई है, जिसको हम मोस्ट बैकवर्ड बोलते हैं। अब उसमें से 8% सरपंच भी बन पाएंगे, जिला परिषद के मेंबर भी, ब्लॉक समिति के मेंबर भी, यानी पंचायती राज एक्ट के अंदर BCA को रिजर्वेशन दिया गया है, जो बहुत पुरानी मांग थी। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया है और उसके लिए इस पूरे हरियाणा भर से इसके लिए तमाम जो खासकर जो बैकवर्ड के संगठन हैं उनके मेरे पास बधाई के फ़ोन भी आए और उनकी इच्छा भी ये थी कि हम इसके लिए सरकार का धन्यवाद करें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। तो कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई है और 29 तारीख को एक बहुत बड़ा स्टेट लेवल का कार्यक्रम करके पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पिछड़ा वर्ग BCA की तरफ से धन्यवाद किया जाएगा 29 तारीख को सुबह 11 बजे। और इससे जो बैकवर्ड क्लास की बहुत जो पुरानी मांग थी कि हमें जो है पंचायती राज के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो तमाम BCA के जो लोग हैं वो हाथ से काम करने वाले हैं, चाहे कोई कारपेंटर का काम करता है, चाहे कोई नाई का काम करता है, चाहे कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई टेलरिंग का काम करता है। उनके पास ना तो पर्याप्त इतनी एक जगह पे संख्या होती और ना ही कोई फाइनेंशियल तौर पर वो ज़्यादा मजबूत होते। इस आरक्षण देने से उनका भी प्रतिनिधित्व कहीं सरपंच का, कहीं जिला परिषद का मेंबर का, कहीं ब्लॉक समिति का इस पंचायती राज के अंदर जो है होगा। आदरणीय मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि 36 बिरादरी से समाज बनता है और हर वर्ग को सम्मान मिलना चाहिए। उसी को लेकर के ये जो फैसला किया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, तमाम हमारे जो सदन के मेंबर हैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और इसी तरीके से जो भी जो हरियाणा के जो युवा हैं उनके लिए भी 75% नौकरियों के अंदर जो आरक्षण दिया है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, इससे भी बहुत युवाओं को जो है, हमारे यहाँ के युवा है उनको रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ जो भी फैक्ट्रियाँ जो लगती है हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो हरियाणा की ज़मीन यूज करते हैं, हरियाणा की बिजली पानी की व्यवस्था करते हैं, तो इसलिए हमें वैसे तो पूरा देश एक ही है, लेकिन हमारा क्योंकि हरियाणा के अंदर है इसलिए मैक्सिमम युवाओं को नौकरी मिले, उससे काफ़ी युवाओं को उससे फ़ायदा मिलेगा और हरियाणा के युवाओं को जो है वहाँ यहाँ नौकरियाँ मिलेगी। इसी तरीके से कई अनेक बिल इसके अंदर जो आए और भारतीय जनता पार्टी की एक टारगेट है कि हम किसानों की आय को भी जो है दोगुना करेंगे 2022 तक। उसी के लिए जो है वो कदम उठाने का काम लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, 3 बिल लेकर के आए। जहां कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने उनको उस बिलों को लेकर के भ्रमित करने का काम किया था, इस सेशन के अंदर कांग्रेस का वो चेहरा भी उजागर हुआ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के इस पे आए थे और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर चर्चा कर लें। तो उनका भी पहले वोटिंग कराएंगे, भी एक परंपरा है कि पहले हम चर्चा करेंगे उसके बाद वोटिंग हो जाएगी, लेकिन वो उस पर चर्चा ना करके, क्योंकि विपक्ष के पास इन बिलों पर बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए उन्होंने चर्चा से भागे और सदन से बाहर चले गए। यानी कि ये क्लियर हो गया कि विपक्ष केवल और केवल भ्रमित करने का काम जो है इन बिलों के ऊपर कर रहे हैं। ये बिल किसान के हित के अंदर है। और आज मुख्य रूप से आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि बैकवर्ड क्लास की तरफ से एक बहुत बड़ा यहाँ पे आयोजन करके पूरे स्टेट से प्रतिनिधि आएंगे और मुख्यमंत्री महोदय का जो बिल पंचायती राज एक्ट के अंदर लिया है, इसके लिए बहुत बड़ा फंक्शन करके उसके अंदर धन्यवाद करने का काम करेंगे। देखिए, अभी तो वोट पड़ लिए और रिजल्ट आना है,
क्या इसका असर आगे राजनीति में पड़ेगा? जो वोट पड़ लिए रिजल्ट आना है, और उसके अंदर भी मुझे भी बड़ौदा के अंदर काफ़ी गाँवों के अंदर जाने का मौका मिला था, जहाँ कांग्रेस पार्टी पहले ये कहती थी कि हमारा तो एक तरफा चुनाव है, वहाँ तो घुसने नहीं देंगे, इस टाइप के जो भ्रम फैलाने की जो बात कर रही थी। लोगों ने बड़ा ही खुल करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, और मैं ये मान करके चलता हूँ कि हमारा कैंडिडेट वहाँ से जीतेगा। इसका कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा? देखिए, राजनीतिक प्रभाव की बात तो जहाँ तक है कि क्योंकि अभी जो कांग्रेस पार्टी भ्रमित करने का जो काम कर रही थी, हमेशा जो वहाँ से लगातार कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ से जीत रहे थे, वहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता तो कांग्रेस तो साफ ही होगी। उल्ट का मुझे तो लगता नहीं कोई। मैंने जैसे पहले कहा, मैं वहाँ गया हूँ और काफ़ी मतलब लोगों में पॉजिटिव है कि वो उन्होंने, क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट था वो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम किया। पहले भी हमारे संदीप सिंह जी जो हॉकी के खिलाड़ी रहे, वो जीत करके आए थे, वो भी हमारे स्टेट के अंदर जो है मिनिस्टर है। जैसे बरवाला में जो आपको पता है कांजीरे सिंह का कल आप धरना स्थल पर भी गए थे, लोगों ने आपसे नाराजगी भी जताई, इस पर क्या कहेंगे? जैसे जिला प्रशासन उनको पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ। देखिए, लगातार मेरी जब से ये बात हुई थी, मैं शासन चल रहा था, मेरी बात वहाँ के लोगों से भी हुई है, और मैंने एसपी साहब से भी और यहाँ से बात हुई, और जल्द ही वो दोषी जो पकड़े जाएंगे। क्रिमिनल लोग हैं वो, जिस तरीके से उनका जो देखा है कि पहले भी उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, तो इस टाइप के लोग हैं। तो क्योंकि एकदम से क्योंकि प्रोफेशनल टाइप के लोग हैं, इसलिए वो छुप गए, लेकिन ज़्यादा टाइम छुपे नहीं रह पाएंगे। हमारी जो पुलिस प्रशासन इस पर पूरा लगा हुआ है, टीमें बना करके जल्दी उनको पकड़ने का काम करेंगे। हिसार में बढ़ते अपराधों को लेकर आप क्या कहेंगे सर? ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता है जब अपराध से रिलेटेड कोई खबर सुनने को ना मिले। देखिए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, और सरकार की तरफ से भी डायरेक्शन तमाम दी गई है। लेकिन कई बार जो क्राइम हो जाते हैं, लेकिन जब भी कोई क्राइम होते हैं तो सरकार का काम है तुरंत उनको पकड़ना, उन पर अंकुश लगाना, और कोई भी इस टाइप का नहीं है कि कोई क्राइम हो गया और ट्रेस ना हुआ हो। उसको प्रशासन ने उनको पकड़ा भी है, पकड़ करके उनकी जो भी कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो बरवाड़ा की आप बात कर रहे हो, वो भी जल्दी दोषी पकड़े जाएंगे, और कानून के हिसाब से उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एक वो महिला ने आपके ऊपर भी आरोप लगाया। ऐसा है, जो पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग होते हैं, उनके प्रतिद्वंदी कोई और विपक्षी पार्टी के लोग काफ़ी होते हैं। रणबीर गंगवा को मेरे ख्याल से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। सादगी और ईमानदारी रणबीर गंगवा की पहचान है, ये रणबीर गंगवा की ताकत है। इसके बारे में कमेंट्स अगर कुछ लेने हो तो वो तमाम गांव के जो महिला आई थी वो भी, और काफ़ी सारे गांव के लोग जो कमेटी बनी थी वो सुबह भी मेरे पास घर पे आए थे, और वो माफ़ी मांगे गए। मुझे मेरे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्पष्टीकरण देना था आप दें। मेरा काम है जहाँ कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ जाना, लोगों के दुख दर्द को सुनना और उसको दूर करवाना। और जहाँ तक मेरे ख्याल से वो यहाँ आए हुए भी थे अभी भी, क्योंकि वो वहाँ से मैंने कहा मुझे कोई बात नहीं, तो वो साथ साथ यहाँ भी शायद आ गए थे। आप उनसे पूछ लेना क्या मामला था। जिन्होंने आरोप लगाए वो बता देंगे क्यों लगाए थे, जिस महिला ने लगाए थे वही। सर, इलेक्शन पहली बार वो महिला मुझे कल वहाँ मिली थी, मुझे कहीं नहीं मिली थी। आज वो आकर के माफ़ी मांग रहे थे, और वो बता भी रहे थे कि किन लोगों के कहने से भी गलती से कह दिया था। वो आपको क्लियर कर देंगे, आप पूछ लेना उनसे। क्यों लगाया? पूछ ले, उन्हीं से पूछ लेना, तो वो बता देंगे ना जिसको। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैंने तो बता दिया कि मैं अगर इस टाइप की बातों पर से कमेंट्स करूंगा तो वहीं जो 8% और मिनिमम 2 मेंबर, जैसे जिले के अंदर मिनिमम 2 मेंबर होंगे। 10 ऐसे जिले हैं जिसके अंदर अगर केवल 8% देते तो एक मेंबर बनता, और 31 ऐसे ब्लॉक समिति के ब्लॉक है जिसमें अगर 1% देते तो केवल एक मेंबर बनता। उसके अंदर मिनिमम 2 है, तो मिनिमम जो 2 मेंबर जिले में बनेंगे, 2 मेंबर ब्लॉक समिति के ब्लॉक के अंदर बनेंगे, तो ब्लॉक समिति में और जिला परिषद में तो परसेंटेज लगभग 11% के करीब जो है वो हो जाती है, यानी 8% से ज़्यादा है। और सरपंची के अंदर 8% रिजर्व होगा, यानी कि 8% गाँवों के अंदर BCA के सरपंच बन सकेंगे।
मतलब जो अंदर है कैदी है, तो उनको इस तरीके से टाइम दिया जाता है, अपने परिवार से भी मिलते हैं। कोई बीमार हो जाए, कोई और कोई बात हो जाए तो हो जाता है। जेल मैनुअल के अंदर है ये चीज़ें तो सारी, कहीं भी कोई नियम कायदे से बाहर कोई काम नहीं है। 11 बजे पुराना गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर आकर के गांव के लोग, मोजिज आदमी, वो खुद महिला वो आ रही है, शायद यहाँ भी आ रहे हैं, अरे तुमसे पूछ लेना, आप बता देंगे सारे। किन लोगों ने कहा था, क्या कहा था, क्यों कहा था, वो बता देंगे अपने आप। सर, बड़ौदा इलेक्शन से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम को सीक्रेटली निकाला गया था, तो क्या आपको भी इसके बारे में जानकारी थी? क्योंकि अनिल विज को ही इस बारे में जानकारी नहीं थी। देखिए, ये जो कुछ एक चीज़ें होती है, ये जिस लेवल की होती है उन्हीं को पता होता है। एक दिन के लिए सनराइज से सनसेट तक किसी भी कैदी को अगर कोई उसको इस टाइप की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम बताता है तो उसको छोड़ने का अधिकार जेल सुप्रिटेंडेंट को होता है। तो जेल सुप्रिटेंडेंट ने नियम कायदों के हिसाब से कार्य किया। उनकी मदर बीमार थी तो उनको झावा मिलने के लिए गए। इसमें किसी को बताने की या और की कोई बात है ही नहीं।